मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात हमारा रमज़ान में एक तमाम ही देखने वालों को उम्मत मुस्लिमा को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरी और बिलाल हुसैन की तरफ से आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। और लाइव आप हमें रात 10 से रात 11:30 देख रहे होते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है सर, आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवालात भी हमें व्हाट्सएप करें, और अगर आपने शिरकत करनी है तो भी आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें। तो आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। कल भी हमारे साथ मौजूद थे आप, बड़ा बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं मौलाना उमर अब्बासी साहब का मैं पहले तारुफ करूँ। बहुत शुक्रिया सर मौलाना उमर अब्बासी साहब। उनके साथ हमारा कोरम वही है सर जो हमेशा होता है बिला ताखीर, क्योंकि आज लेट हैं तो हम आपका भी टाइम नहीं लेंगे और बिला ताखीर हम सवालों को बढ़ाएंगे। उमर अब्बासी साहब, मुक़द्दसात पे आ जाते हैं, ठीक है? इसके लिए दीन इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका इनायत फरमाया। मकामात मुक़द्दसा यानी मुक़द्दस चीज़ें, मुक़द्दस जगहें क्या है इस्लाम में, उनका क्या हुक्म है और क्या है? मुक़द्दस शख्सियात भी इसमें ऐड कर दें, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ एक उम्मत मुस्लिमा, मतलब सोशल मीडिया पे तो भरमार है ना, हर कोई सहाबा रसूल से प्यार करता है, हर कोई अहले बैत से प्यार करता है। तो कोई ऐसी शख्सियात भी हैं क्या कोई जिससे प्यार ना करे और हम उसको, वो कहते हैं ना माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अबे तबे वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करें? बिस्मिल्लाह। देखिए साजिद भाई, मुक़द्दस क़द्दस युक़द्दिसु तक़दीसन फ़हुव मुक़द्दिस, उम्दा, बुलंद, ऊंची, इस चीज़ को कहते हैं। यानी मैं आपको एक आसान अल्फाज में कहूँ कि मुक़द्दस शख्सियात पर बात करें तो उसकी एक अलग फहरिस्त है, ठीक है? मुक़द्दस जगहों पर बात करें तो उसकी एक अलग फहरिस्त है। मैं चाहूँगा आज पूरा प्रोग्राम हम इसी पे करेंगे, पहले जगहों से स्टार्ट करें, फिर हम आते हैं शख्सियात पर। मैं आपको बोलूँगा बैतुल्लाह से पहले बैतुल मुक़द्दस है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अव्वल तो बैतुल मुक़द्दस है, वाह, सबसे पहले मुक़द्दस तो वो हुई, ठीक है? मैं न मस्जिद अक्सा की बात करता हूँ, न बैतुल्लाह की बात करता हूँ, मैं लफ्ज़ मुक़द्दस जगह मस्जिद की बात करता हूँ, ठीक है? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के घर की तामीर करते हैं वो कौन है? मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। साजिद भाई, हम बैतुल्लाह की तामीर क्या, मस्जिदों की तामीर क्या, कुछ भी कर लें, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर अगर तलब नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। अगर मुक़द्दस जगह की तामीर से मसले का हल होता तो अबू जहल जन्नत जाता। मुक़द्दस शख्सियात की पैरवी करने से कोई बात बनती तो अबू जहल ने हुजूर को सादिक और अमीन माना हुजूर को माना, हुजूर की नहीं मानी। क्या बात, ठीक है? मस्जिद बैतुल्लाह की तामीर अबू जहल ने की है, अल्लाह को माना है, अल्लाह की नहीं मानी है। बहुत जो आपकी गुफ्तगू है बहुत ही सेंसिटिव, हसास और सुनने वाले लुत्फ अंदोज होंगे। टेक्निकल स्टाफ को मैं बुलाऊंगा कि मुझे, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि माइक कभी खर कर रहा है, माइक इशू कर रहा है, तो आप आए सर, आप इनका लाइव प्रोग्राम में माइक सेट करें, क्योंकि ये अहम गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। हम जब तक नाते रसूल मक़बूल की तरफ जाते हैं, सर आप माइक उठाएं, आपका सेकंड राउंड है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मेरी तो हस्ती
غریب نواز میری تو ہستگی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ججز سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ پہلے کامنٹ بعد میں ایک رانا صاحب سے بھی 2 منٹ کے ہم اشعار سن لیں پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا صاحب 2 منٹ کا ایک اشعار سنائیں تو پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ایسا با یہ پیام ہے میرا ایسا با یہ پیام ہے میرا سنیے گا ہر نبی حشر میں پکارے گا ہر نبی حشر میں پکارے گا بس محمد امام ہے بس محمد امام ہے میرا اور امام انقلاب نعت فرماتے ہیں نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا وہ جو کہہ دے غلام ہے اور مقطع میں ریاض نبی کا بلبل ہوں میں ریاض نبی کا بلبل ہوں باغ جنت مقام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سر۔ اور جب صاحب نے آپ سے پہلے اشعار پڑھے تھے کیا یہ آگے جا رہے ہیں یا ان کا سفر یہی کرتا ہے؟ بالکل بہت اچھا انہوں نے پڑھا اور بہت اچھا کلام سیکنڈ راؤنڈ میں یہ تھے یہ سیکنڈ راؤنڈ کے بعد یہ ہمارے ساتھ آگے جائیں گے آگے جا رہے ہیں۔ چلیں اب جی بلا تاخیر عمر عباسی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہیں سے کنٹینیو کریں اور بہت اچھا آپ بول رہے تھے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ کو روکا تھا۔ بسم اللہ سر عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی و اعیذنی من شر نفسی۔ ساجد بھائی دیکھیں بات کیا ہے، مقدس مقامات، مقدس جگہ، مقدس شخصیات، ہم تینوں کو مانتے ہیں مگر خدا کے بعد، بے شک بے شک ہم تینوں کو مانتے ہیں مگر خدا کے بعد۔ بے شک اور ایک شعر اور کہہ دوں، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب یہ تینوں کو مانتے ہیں خدا کے بعد، سب کو مانتے ہیں خدا کے بعد، اس پہ آپ کیا مقدس جگہوں میں کیا مزارات بھی اس میں شامل ہیں؟
हजरत में गुफ्तगू करूंगी, मैं करूंगा, इस पे भी रोशनी फरमाइएगा मैं करूंगा। जी। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहिमहुल्लाह से किसी ने कहा हजरत मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बात, कहा? मुर्दे सुनते हैं या नहीं? मुर्दे सुनते हैं नहीं। उन्होंने कहा 40 साल हो गए मैं जिंदों को सुना रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे तो मुर्दे कौन सुना रहे? क्या बात, क्या 40 साल हो गए जिंदों को सुना रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे मुर्दे का। ये नबियों की सिफत है। जी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक के अंदर हम जो दुरूद भेजते हैं वो उन तक पहुँचता है और वो उसको सुनते हैं। बेशक, क्या बात। डिटेल के अंदर जाएंगे हम तो आपके सामने दलील खोल देंगे जी और आप संभाल नहीं सकेंगे दलील। जी। ये मकामात जो मुकद्दस है, ये बात फिर कहीं और चली जाएगी, समझ में आ रही है? मैं इसी पर इत्तिफाक करूं। जी जी जी। मुकद्दस जगह मस्जिद, जी। मुकद्दस चीज कुरान, मुकद्दस शख्सियत जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। अल्लाह का घर सबसे मुकद्दस जगह है, बेशक। बैतुल्लाह। उसके बाद ये बाकी जितनी मसाजिद हैं ये उसके जुमरे के अंदर आती है। इंसान जितनी इसकी कदर करेगा इतना मुकद्दस होता चला जाएगा। बेशक। जो मस्जिद की कदर करेगा, मुकद्दस जगह की कदर करेगा, वो उतना मुकद्दस होता चला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल मस्जिद नबवी में गुजारे, आपके सहाबा ने मस्जिद नबवी में गुजारे, तो वहीं पर आपके लिए उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून और आपके लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान के परवाने नाजिल हुए। क्या बात। किस लिए? क्या बात। कि सुभान मुकद्दस अल्लाह। जगह में थे तो ये भी मुकद्दस बन गए। वाह वाह। कि अल्लाह का ऐलान हो गया मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी हो जाए। बेशक। सुभान बेशक। अल्लाह। अब मुकद्दस चीज पर आ जाए, कुरान कलामुल्लाह, अल्लाह सुभान का अल्लाह। कलाम है, जो इसको जितना पढ़ता चला जाएगा इतनी बुलंदियां पाता चला जाएगा। हाँ हाँ, बेशक। सुभान और अल्लाह। जो इसको इसलिए रख देगा कि बेटी की शादी होगी सर पर से गुजार दूंगा, बीमार होगा डॉक्टर कह देगा लाइलाज है तो पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो मेरे अजीज दोस्त साजिद भाई इसका कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का कलाम रोजाना के लिए है। सुभान अल्लाह। किताब ला रैब फी, ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है ये। और हम हिदायत किस चीज में ढूंढ रहे हैं? दुनिया की चीजों के अंदर ढूंढ रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए हिदायत किस में? कुरान के अंदर है। बेशक बेशक। मुकद्दस शख्सियात जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम अल्लाह, और सल्लल्लाहु आपके अलैहि सहाबा वसल्लम। इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम बेशक। अजमाइन की जिंदगी हमारे लिए मशअल है। बेशक। फरमाया मन तमस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम मेरी इत्तिबा करोगे, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे सहाबा की पैरवी करना। बेशक। माशाल्लाह। और जो मेरी सहाबा की पैरवी करेगा फरमाया वो मुझ तक पहुंच जाएगा। क्या बात जो है, मुझ क्या तक बात। पहुंच जाएगा वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा, जो अल्लाह तक पहुंच जाएगा वो जन्नत पहुंच सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाएगा। अब रही बात कि हम मकामात मुकद्दसा का कितना ख्याल रखते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल दूं, आज की दिन की दे रहा हूँ, ऑन द स्पॉट दे रहा हूँ, आपके चैनल पे दे रहा हूँ, सही। दुनिया देख रही है, सही। और गवर्नमेंट की जगह की दे रहा हूँ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। शायद आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिल गया। अच्छा। हजरत जिस जगह पर मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ ना, 6 रोजा, ये प्रिंटिंग प्रेस क्वार्टर है, सरकार की जगह सही है सिंध गवर्नमेंट की जगह। है। 100 साल के लिए विभाग को रेंट पर दी है। मैं आपको ऑन द स्पॉट सबूत दे सकता हूँ। आज की इतला के मुताबिक ये है कि वहाँ के मैनेजर ने आकर वहाँ पर जो लाइटें लगी हुई थी मस्जिद के लिए, मदरसे की बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसको निकाल कर खम्भों को उखाड़ कर फेंक दिया। ये हमारा ईमान है। रमजान के महीने में हजरत इससे किसके हुक्म पर? हजरत मैं आपको इतनी बड़ी बात भेजूं कि मैं आपको कोर्ट का लेटर दे सकता हूँ कि किसी का ऑर्डर नहीं दिया, अपनी मनमानी पर। 2 साल पहले उन्होंने मस्जिद को जमीन बोझ कराया, मैं आपको सर्वे करा सकता हूँ। 2 साल पहले मस्जिद को जमीन बोझ करवाया, जमीन बोझ कराने के बाद उसके बाद कोर्ट पर केस चलता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह केस जब जीत चुके हैं तो आज वो कहते हैं कि बस 6 रोज़ा तरावियों की कहानी खत्म। याद रखें, हम इन मकामात मुकद्दसा, मुकद्दस जगहों के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने को फख्र समझते हैं, अपनी इज्जत समझते हैं।
बेशक मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुक़द्दसात की आपने जगह की और मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें जिन पे ये मामलात किए जा रहे हैं, अलबत्ता आईने पाकिस्तान में उनको रिलीफ दिया जाता है, उनके बिजली के बिलों में उनको रिलीफ है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा है रमज़ान, आप लाइव देखते हैं रात 10 से रात 11:30 के दरमियान। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें और हमारी नशरियात में शामिल हो जाए। ब्रेक से जाने से पहले बड़ा एक हसास मौजू था हमारा, मुक़द्दसात पे बात हो रही थी कि कौन सी चीज़ें मुक़द्दस हैं दीन इस्लाम में। सबसे पहले मुक़द्दस हमारे लिए अल्लाह पाक हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर हमारे लिए अल्लाह पाक का घर मसाजिद हैं। और मसाजिद की बात कर रहे थे मौलाना उमर अब्बासी साहब, क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा गया था, ये भी इतलात हैं और हमारे इस मुआशरे में ऐसा भी होता है कि एक प्लॉट पर मस्जिद तामीर कर दी जाती है, लेकिन उसका मालिक कोर्ट में चला जाता है, कहता है जी ये मैंने मस्जिद को तो प्लॉट दिया ही नहीं। फिर ये किस मकातब फ़िक्र ने अल्लाह का घर बनाया, मुझसे पूछा तक नहीं। मुझसे पूछते तो शायद मैं दे भी देता। तो ये जो जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, वरना अलबत्ता ऐसे कैसे कोई बिजली तोड़ सकता है? देखिए साजिद भाई, मैं आपको आपके चैनल में चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसा एक प्लाट भी लाकर दिखा दे जिस पे मालिक की इजाजत के बगैर मस्जिद बनी हुई हो। तो ये फिर अफवाहें? मैं आपको आपके चैनल पे चैलेंज दे रहा हूँ, लाइव मुझे दिखाएं। नहीं है। याद रखिए, जो मस्जिद का दुश्मन होगा, अल्लाह का दुश्मन होगा, रसूलुल्लाह का दुश्मन होगा, वो ये प्रोपेगेंडा करेगा। बेशक। और मैं जिस मस्जिद मदरसे की बात आपसे कर रहा हूँ, इसका संग बुनियाद आज से 33 साल पहले रखा गया था हजरत। क्या बात, 33 साल पहले रखी गई थी। मैं आपको 1990 का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं, मैं आपको उस जगह के कागजात देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज इंसान मुसलमान कलमे वाले का ज़मीर क्यों इतना मर गया कि वो ऐसी नहज पर पहुंच गया कि वो आज ये करने के लिए तैयार है कि यहाँ से लाइट हटा दो, इस जगह को रोशन ना करो। अच्छा, हम अल्लाह के घर को रोशन करेंगे, हमारे दिल रोशन होंगे। अल्लाह के घर को अंधेरे में रखेंगे, हम अंधेरे में रहेंगे। क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो बहुत मालूमात गेन कर रहे हैं ना, वो मैसेजेस भी हमारे पास मौसूल हो रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कौन सी जगह पर अल्लाह का घर तामीर हो सकता है, शरीयत क्या कहती है ये बताइएगा। जैसे पार्क का प्लॉट है, अम्यूनिटी प्लॉट है, एक गली है, एक सड़क जा रही है, उसको घेर के मस्जिद का अहाता आगे बढ़ा दिया, ये सब जायज है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, दो हैं, एक है औकाफ, एक है प्राइवेट। ऐसा ही है। औकाफ का प्लाट जो होता है ना, जो मस्जिद के लिए होता है, वो गवर्नमेंट चलाती है। ऐसा ही है। उसमें गवर्नमेंट जब जो चलाती है ना, फिर वो अपनी बात मनवाती भी है। ठीक है। फिर वो पार्क की जगह पर हो, जो भी हो, गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने। और जो प्राइवेट सेक्टर में जो मस्जिद बनती है ना, तो उसका मालिक होता है, उसके बाकायदा कागजात होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि बगैर मिल्कियत के तो कोई लेता ही नहीं है। हाँ, औकाफ की जगहों पर पार्क पर मस्जिद बन रही है तो वो औकाफ की मिल्कियत है, गवर्नमेंट की मिल्कियत है। शरीयत मोहम्मदिया क्या कह रही है? शरीयत मोहम्मदिया, आप इस जगह को बना दे मस्जिद, आपको कौन इनकार कर रहा है? इस जमीन को आप मस्जिद बना दे। मैंने एक प्लॉट देखा, मैं आपको बताऊं, पार्क का है, मेरी एक बात मिसाल समझे। दुकान से टाइल का, मार्बल का कार्टन लेकर आते हैं, ठीक है, एक आसान मिसाल दे रहा हूँ। एक ही दुकान से, एक ही आदमी से, एक ही गाड़ी में रखकर एक ही कार्टन के अंदर बंद मार्बल आता है, उसके अंदर होते हैं 5। 3 लग गए बैतुल खला के अंदर, 2 लग गए मस्जिद के अंदर। बैतुल खला वाले में बगैर चप्पल के कोई जाएगा नहीं, मस्जिद वाले में चप्पल के साथ कोई आएगा नहीं। ठीक है। इसी तरह मैं आपको बताऊं हजरत, इंसान की वैल्यू है, जगह की वैल्यू है। गवर्नमेंट की जगह का हम इख्तियार नहीं रखते, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी है, शरीयत का अपना एक दायरा कार है। आप इस जगह को मस्जिद का दर्जा दे दो, इमाम रख लो, मस्जिद का दर्जा दे दो, 5 नमाज दे दो, ये आपके लिए मस्जिद है। अब आप मुझे बताएं कि आपका मालिक आज इजाजत दे रहा, कल को उसकी औलाद अगर लड़ती है तो उसका इख्तियार किसका होगा? जो आप जहां से हमारे इस मौजू का आगाज हुआ, आपने एक पर्टिकुलर, आपने अपनी मस्जिद मदरसे का हवाला दिया कि वहाँ से खंबे तोड़ दिए गए, तो हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और ये जो अशखास हैं, जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं,
खुदारा इससे दूर रहें। ये दीन इस्लाम हजरत और हम तो ये एक ही बात कह रहे हैं, मरना भी है, बेशक उतना करो जितना अल्लाह को जवाब दे सकते हो, मरना तो है बेशक। उतना कर लो जितना अल्लाह को जवाब दे सकते हो। मैं आपको मुख्तसरन अल्फाज में कहूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से 33 साल का बना हुआ मदरसा डिमोलिश कर दिया गया। किसी इदारे का, किसी सरकार की जगह का कोई लेटर मौजूद नहीं है डिमोलिश करने का, अपनी मनचाही पर। दूसरा, फिर 2 साल तक केस चलता रहा। केस चलने के बाद आज जब केस जीत चुके हैं तो आज फिर उस जगह के मालिकान या मैनेजर जो जिसकी मैनेजमेंट बड़ी हजरात हैं, उनको आज फिर तकलीफ हो रही है इस मदरसे से कि मदरसा क्यों आबाद हो रहा है। मैं आपको एक आसान मिसाल दूं, इसके 2 सेक्टर है, एक कराची एक इस्लामाबाद, ठीक है। इसी प्रिंटिंग प्रेस के 2 सेक्टर है, एक कराची एक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लिए मस्जिद भी है, वही प्रिंटिंग प्रेस ही चला रही है। कराची के लिए प्रिंटिंग प्रेस है, कोई मस्जिद नहीं है, 2 रंगी क्यों है? आखिर क्यों ये इंतकाम कार्रवाई की जा रही है? जहां इस्लामाबाद की स्टाफ कॉलोनी की मस्जिद को प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है, तो कराची की स्टाफ कॉलोनी को फिर क्यों मस्जिद बनने नहीं दे रहा, क्यों मदरसा बनने नहीं दिया जा रहा है? क्या वजह आखिर, क्या वजह? आला हुकाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए आपके चैनल के तवज्जुह से। बिल्कुल। हम तो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं हजरत, हम तो इस फैसले पर आ चुके हैं, कट जाएंगे, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। हरी है शाख तमन्ना जली तो नहीं, हरी है शाख तमन्ना जली तो नहीं, वाह वाह, बुझी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। क्या बात। अरबाबे अख्तियार ये ज़रूर सुन रहे होंगे कि इस पे कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारी इस हमारे पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियां हैं जो पर्टिकुलरली इन मामलात को भी देख रही होती हैं। और इस वक्त तो पीडीएम की हुकूमत है, और पीडीएम की जो इत्तेहादी जमात हैं उसमें जेयूआई का एक कलीदी किरदार है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उन तक भी ये बात हमारे तवज्जुह से भी पहुँच गई होगी, और दीगर अरबाब इख्तियार के पास भी पहुँच चुकी होगी कि ऐसे मामलात जो हसास मामलात होते आपने हैं। पीडीएम में सिर्फ मौलाना का नाम लिया, मौलाना तो अपने आप को लीडर नहीं चौकीदार समझते हैं इस्लाम का। माशाल्लाह, मैं आपको हकीकत बता दूं, माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनकी निजी जिंदगी से वाकिफ हूँ। मैं इसलिए बबांग दुगल कह रहा हूँ, आप वाकिफ नहीं, आप बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको अपने सामने बोलने का इख्तियार नहीं देंगे, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। क्यों कि एक आलिम, मैंने कल आपसे कहा 5 चीजें जिनको देखना भी बस, उनमें से मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। आपका ये कहना है? आलिम दीन है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो पढ़ लें। माशाल्लाह। आपको मैं ऑन द स्पॉट चैलेंज देकर कहता हूं हजरत, ये बात सियासत की नजर हो रही है। अगर असम्बली के अंदर न होते तो आपका हर मस्जिद मदरसा लाल मस्जिद का मंजर पेश कर रहा होता, अल्लाह कर रहा होता। आपके कितने उलमा 4th शेड्यूल के अंदर गए, आए रोज उलमा को तंग करना। मैं ये नहीं कह रहा देवबंद मसलक, हर मसलक, बरेलवी मसलक के उलमा को भी तंग किया जाता है, 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्या उलमा इस तबके के अंदर रह गए? क्या इतने बड़े बड़े करप्शन करने वाले लोग क्यों 4th शेड्यूल में नहीं जाते? जमान पार्क के अंदर रहने वाले लोग क्यों 4th शेड्यूल के अंदर नहीं जाते? मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला 4th शेड्यूल का हकदार है, जो सिजदा भी करा है, रुकू भी करा है, तुम्हें जनाजा भी पढ़ा है, तुम्हारा निकाह भी पढ़ा है, तुम्हें बीमारो दम दरूद भी करे, और जो कुछ भी ना करे, जो सब करे वो मुजरिम ठहरे। बताएं। जो सब करे वो मुजरिम ठहरे, जो सब करे वो मुजरिम ठहरे, और जो करप्शन करे वो कुछ ना ठहरे। वही जुमला होगा, हम दुआ पढ़ते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। चले सियासत की नजर ना हो हमारा ये प्रोग्राम। हम बात जिस टॉपिक पे थे, अब हम शख्सियात पे आ जाते हैं। उमर अब्बासी साहब के कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं? हज़रात साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा चारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, फिर उसके बाद हसनैन करीमैन आले बैत, फिर उसके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस कातिब वही, यानी मैं आपको किस किस पर ले जाऊं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर सुसर है, हुजूर के दोनों सुसर हैं, उस्मान गनी और हजरत अली दामाद हैं, और चारों की फजीलतों पर आप जाएं। आप औरों की तरफ क्यों जाते हैं? आप उनकी तरफ जाए जिन्होंने हुजूर को देखा,
माशाल्लाह, हुजूर की जिंदगी से फायदा उठाया। माशाल्लाह। हम उनको छोड़ के, एक जुमला बताऊं, उनके आइडियल बनो जिन्होंने तुम्हें याद रखा। क्या बात है। उनके आइडियल न बनो जो तुम्हें जानते तक भी नहीं है और तुम्हें याद भी नहीं करते। मैं आपको हकीकत बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देखे, मैं आपको बताऊं, बैतुल माल से वजीफा आ रहा है, फरमाइश हो गई ज्यादा लेने की। बोला इतने में गुजारा होता है? बोला होता है। बोला जब इस पे गुजारा होता है तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से एक बड़ी 1 करोड़ रुपए की बात देने जा रहा हूँ, सुनिएगा आप। हम हकदार को उसका हक, चाहे ज़कात की सूरत में हो, चाहे सदक़े की सूरत में हो, ऐसे दे। साजिद भाई बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। 1 करोड़ रुपए की बात आप अक्सर बता के जाते हैं मुझे, लेकिन 1 करोड़ रुपए से भी महंगी होगी। अच्छा, सुने, हकदार को उसका हक इस अंदाज से दे जिस तरह ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हुए बेगम की फरमाइश पर बर्गर पहुंच जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है। ये हकदार को उसका हक ऐसे दिया जाए कि बेगम ने फरमाइश की, ज्वाइंट फैमिली के अंदर उस तक चीज पहुंच रही है, ना माँ को पता, ना बाप को पता, ना बहन को पता, वो चीज पहुंच भी गई, खाई भी गई। और आज के हकदार को उसका हक कैसे दिया जाता है? पहले नशोनुमा की जाती है, तस्वीरें खींची जाती है जिल्लत के साथ और रुसवाई के साथ, फिर उनको डांटा जाता है, उनको गालम गलोच दी जाती है, फिर दी जाता है, चाहे वो जो भी दे रहा है, मुल्क का सरबराह दे रहा है, एक छोटे से तबके का कोई भी दे रहा है, हम हमारे लिए सब बराबर हो गए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैं तो देने वालों से ये कहूंगा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा माल की मेल कोई लेने वाले मौजूद चले है। फिर ये अगर गुफ्तगू छिड़ ही गई है तो मैं मजीद इसको आगे बढ़ाता हूँ। बिलाल जी, आपका सवाल था कि सादगी के ऊपर। जी, इससे जैसा मौलाना साहब ने फरमाया कि हमारे साहबा कराम उनकी जिंदगी सादगी थी, सादगी से जिंदगी गुजारी, और हम उलमा की तरफ से भी यही सुनते आते हैं। और जो हकीकत है, तो अवाम का सवाल है जो मेरी पर्सनल मुझसे किए गए हैं और अवाम ने भी किया है, पूछती है अवाम आलिमों से कि आलिम दीन हमें सोशल मीडिया पे, निजी चैनल्स पे बैठ के हमें दर्स देते हैं सादगी का, और खुद के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल आ जाते हैं। ये क्या माजरा? आपके सामने हूं ना, देखिए उमर साहब, ऐसे आपके सामने आपके चैनल पे आया, कोई मैंने आपको बोला मेरा सवाल पूरा कीजिए। अवाम के ऐसे भागी नहीं होती, ऐसे ही तो बागी हो रही है। जो लिबरल तबका है वो तो और बागी हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जिस माशरे में रह रहे ना, जी, जिंदगी गुजारने का एक उसूल समझ ले हर बंदा, उसके लिए जिंदगी गुजारना आसान है। न अपने से ऊपर देखे, बेशक ऊपर देखेगा तो ठोकर खाएगा, न अपने से नीचे देखे, दरमियान वाली जिंदगी गुजारे, अपने से नीचे वालों पर तरस खाए, ऊपर वालों का लेवल ना अपनाए। मैं आपके सामने अजीब बात करूं, सहाबा की जिंदगी देख लें, अमीरुल मोमिनीन ने कपड़ों पर पेवन लगे हुए, बेशक पेवन लगे हुए। ऐसा कोई आप दिखा सकते हैं मुझे आज का मालदार? नहीं दिखा सकते? आप जिनकी बात कर रहे हैं ब्रांड है, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूं। जी। मैं आपको इन्हीं मिंबर पर बैठे हुए उलमा इकराम का देख लें। हजरत आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है। अगर अल्लाह ने ना किया होता तो लोग इनको भूखा मार देते। तो रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। बेशक। और मैं तो एक अजीब बात अक्सर लोगों से कहा करता हूँ, शुक्र करो शरीयत लोगों के हाथ में नहीं है, वरना मिनटों में फतवा देकर तुम्हें काफिर, तुम्हें मुसलमान कर देते। नहीं, इस पे इनके बारे में क्या कहेंगे, ऐसी शख्सियत के बारे में? अल्लाह ने दिए, जान तो अल्लाह की है। अमीर, मैं आपको बताऊं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने मालदार साहबी है। आप रास्ते से गुजर रहे, कई मील तक आपकी खुशबू आ रही है। मुझे आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हुजूर का जमाना तो ऐसा था कि सहाबा तो खजूर की गुठलियां खाते थे। हुजूर ने पेट में पत्थर बांधे, अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहां से मारा है? बेशक। हजरत किसी को अगर अल्लाह ने नवाजा है, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ने नवाजा है, उसको खर्च करें। उससे आगे बढ़ते हैं ना सर, प्रोटोकॉल, क्लाशने, गार्ड, सिक्योरिटी, जान की हिफाजत करना ठीक है, बिल्कुल जान, या इसकी वजह से जान है जहां है। सही। मैं आपको बताऊं, आपकी जात है, मैं एक आलिम दीन हूं, मुझसे कई लोग कनेक्ट है, कई बेवाओं का घर चल रहा है, कई यतीमों की जिंदगी चल रही है। अगर मैं इस दुनिया में न रहा तो मुझे क्या मालूम मेरे बाद वाले काम करेंगे नहीं करेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि जान है तो जहां है, मैं हूं तो ये सारे काम होंगे, आप है तो ये सारे काम होंगे। हजरत किसी से कोरल नहीं होनी चाहिए हमें। हकीकत है। दाढ़ी वाला
कॉटन का सूट पहन ले, मिंबर पे बैठने वाला कॉटन का सूट पहन ले तो किसी को जेब नहीं आता, और लैंड क्रूजर पे बैठ जाए तो किसी को राज नहीं आता। मौलाना साहब, हम इसी सवाल उन्हीं के साजिद साहब के सवाल की तरफ मैं जाऊंगा कि गार्ड्स प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं उलमा कराम, तो वही दर्स दे रहे हैं हमें, क्या कहते हैं उसका, जिहाद का, तो नौजवान जनरेशन में कैसे हिम्मत आएगी? क्या मतलब? तो अगर वो खुद ही इतनी जान की हिफाजत हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपको जिहाद बताऊं, के लिए उनमें इतना ईमान पैदा कर लें आप, पैदा होगी? मैं अपने अंदर इतना ईमान पैदा कर लूं कि फजर में सूरह यासीन पढ़ लूं, उस माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर मगरिब तक देख ले, और मगरिब में पढ़ लूं तो उस माँ ने वो बेटा जननी जो फजर तक मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर देख ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल पर हम अमल नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी नहीं गुजारते, और मसले पूछने पे मैं आपको बताऊं, जो जितना बड़ा बेरोजगार है वो दीन के मसले उतने छेड़ता है। जो जितना बड़ा कायनात के अंदर बेरोजगार होगा, जिसका कोई काम नहीं है, वो दीन के मसलों को उतने छेड़ेगा। मैं एक आसान मिसाल दूं, मुझसे एक साहब ने सवाल किया, लड़ ले मुझ तक पहुंचे, बोले मूसा अलैहि सलाम की माँ का नाम क्या है? तो मैंने कहा तुम्हारा मूसा अलैहि सलाम की माँ में क्या काम है? तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, उनकी वालिदा का नाम पूछो, आमना नाम था, जिसकी जिंदगी तुम्हारे लिए मशगल रहा है, जिस चीज से हमारा वास्ता ही नहीं, जिस चीज से हमारा, अब आप मुझसे सवाल करें तौरात के मुताल्लिक, तो मैं आपको कहूंगा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, कुरान आपको उससे में मिला है, कुरान आप पर नाजिल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए कुरान छोड़कर गए, कुरान में आपके लिए नेकी है, कुरान में आपके लिए हिदायत के रास्ते, तो आप तौरात के बारे में क्यों पूछते हैं? तो फिर आप मुझसे कहेंगे तो मूसा अलैहि सलाम के अल्लाह के नबी नहीं थे, मैं बोलूंगा थे, लेकिन उनकी नबूवत खत्म हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी की मोहर लग गई। मैं आपको इससे बड़ी बात बोलूं, क्या ईसा अलैहि सलाम को आप नहीं मानते? मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हिस्सा है। हाँ जी, ईमान का हिस्सा है। लेकिन अब देखें, मिन बाद इस्मुहु अहमद व इस क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन अत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया कल क़यामत के दिन जब वो दुनिया के अंदर आएंगे, दिमश्क की जामा मस्जिद पे उतरेंगे, तो फरमाया वो नबी बनकर नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती बनकर। माशाल्लाह। तो हम उम्मती है, उम्मती के दायरा कार में रहे। मैं आपको फिर कहूंगा, उम्मती के दायरा कार में रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा, अपने से ऊपर निगाह न ले जाए, अपने से नीचे वालों को देखे। अगर मुझे एक रोटी मुयस्सर है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए अफसोस करूं कि कोई ऐसा भी होगा जिसने एक लुकमा खाया होगा, दूसरे लुकमे के लिए नहीं होगा। अगर मैं ये सोच लूं कि यार 2 रोटी क्यों नहीं थी, तो फिर सोच मेरे को गरक कर देगी। अपने से नीचे वालों पर नजर रखे, अपने से ऊपर वालों पर नजर न रखे। ये इस्लाम की तालीम है। मसावात, बराबरी, इस्लाम ने उतार चढ़ाव नहीं किया, बराबरी की है। मसावात के दर्जे के अंदर रहेंगे, और यही मसावात का दर्जा इस्लाम ने दिया हमें, और इन्हीं मसावात के जिंदगी पर, अपनी मसावात के दर्जे पर जिंदगी को गुजारेंगे तो कुरान ने फरमाया कि हम क्या कामयाब हो जाएंगे। और मसावात से हटेंगे, ऊपर की तरफ जाकर देखेंगे तो क्या फरमाया, खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी खसारे में गई, आखिरत भी खसारे में गई। आखिरी मेरा सवाल, इस पे भी आप रोशनी डाल दें, जो कि अभी लिबरलिज्म बढ़ता जा रहा है, इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं, तो इसके लिए उलमा ने क्या कदम उठाया है, क्या तबलीग उनको देनी है, क्या फतवा दिया है? क्या फतवा? हजरत मैं आपको एक बात बता दूं, मार्च प्रोटेस्ट के अगेंस्ट तो मैं उलमा की कोई कारकर्दगी नहीं देखता। मैं आपको एक बात बता दूं, खुले अल्फाज में मैं आपको बता दूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले, आपने लिबरलिज्म का, मैं आपको खुले अल्फाज में कहता हूं, पहुंच गए आप। जिस्म भी अल्लाह का, मर्जी भी अल्लाह की। बेशक बेशक, आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, चलेगा अल्लाह का हुक्म। बेशक, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर देगा तो मैं वो कर दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान नहीं किया, होना तो वही जो मेरी चाहत है। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, जिंदा मिसाल ले लें, आज ईशा की नमाज में साहब था, जनाब था, मोहतरम था, और फजर की नमाज में मरूम हो गया। वाह, क्या बात। ये जिंदगी है, हकीकत। तो जान भी मौत बर अल्लाह की, मर्जी भी ऐसे लोगों को अल्लाह क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अब जान भी अल्लाह की, मर्जी भी अल्लाह की। इंसान की जिंदगी कितनी देर की है मैं आपको बताऊं, पैदा होता है तो कान में अजान और अकामत दी जाती है, ठीक है, और जब मर जाता है तो अजान अकामत के बाद नमाज होती है, उसके बाद नमाज जनाजा होती है। एक नमाज की देर है जिसकी आप टाइम लगा लो, जोहर की है
تو 8 منٹ 6 منٹ, عصر کیے تو 8 منٹ 6 منٹ, مغرب کیے تو 5 منٹ 6 منٹ, عشاء کیے تو 8 منٹ 6 منٹ. 6 منٹ کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس زندگی کو ایسے گزار لو جو اللہ چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, حضور کے زمانے سے پہلے کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک عورت قبر کے سرانے کھڑے ہو کر رو رہی ہے, رو رہی ہے, رو رہی ہے. جی. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے بچے جوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں. فرمایا کتنی عمر میں؟ فرمایا 300 سال کی عمریں ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں. فرمایا اما ایک امت آئے گی جس کی عمر 60 اور 65 کے درمیان ہوگی. فرمایا اگر میں اس امت کے اندر ہوتی تو میں تو اتنی زندگی سجدے کے اندر گزار لیتی. آج اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے, ہم تیار نہیں ہیں. ایک آخری بات سن کر, آپ بھی آخری کر رہے ہیں, میں بھی آخری کروں گا. دو اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں, دو اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں. ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والے سے کہا کہ میں کسی کو ترغیب دے دیتا ہوں. کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو ایک اللہ والے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, دوسرے اللہ والے ان سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا زندگی ایسے گزار لو جو اللہ چاہتے ہیں. مرنا بھی ہے, جنت جہنم کا ترغیب دے رہے تھے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے, ہاں کر لیں گے, جس طرح آج کی نیو جنریشن کیا کہتی ہے, کر لیں گے, ابھی تو اسٹیٹس کی لائف تو گزار لینے دو, ابھی تو میں نے جے ڈوٹ کا کچھ خریدا ہی نہیں, ابھی تو میں نے ایم ٹی جے کا کچھ لیا ہی نہیں, ابھی تو میں نے ڈولمین مال دیکھا ہی نہیں, ابھی مجھے وہاں تو جانے دو, ابھی تو تم مسجد والا بنا رہے ہو, آخری 55 سال کی عمر ہو جائے گی پھر اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا, پھر توبہ کر کے سارے معاف کروا لوں گا. تو میرے عزیز دوست اللہ والے ان کو سمجھا رہے تھے, وہ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ والے واپس ہوئے تو دوسرے اللہ والے نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ بولا اللہ کی اور بندے کی دوستی کرا رہا تھا. کیا کہا؟ سبحان اللہ کی اور بندے کی دوستی کرا. بولا کیا ہوا؟ بولا اللہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے, بندہ تیار نہیں ہے. اللہ عجیب بات. کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں اللہ والے دوبارہ جا رہے تھے, دوبارہ. تو اللہ والے قبرستان کے اندر گھسے. پہلے اللہ والے جو ہے نا, ایک اللہ والے کھڑے ہو گئے دوسرے قبرستان پہ, ایک قبر کے سرانے گئے, رو رہے, واپس ہوئے. بولا اب کیا ہوا؟ بولا اسی بندے کی اور اللہ کی دوستی کرا رہا تھا, اب بندہ تیار ہے, اللہ تیار نہیں. اللہ اکبر. اللہ, اب بندہ تیار ہے, اللہ پاک اللہ نے اعلان کر دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اے میرے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. بے شک. ایک حدیث قدسی سنیے, اے میرے بندے اپنی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر ایک آنسو بہا لے. کیا؟ ایک آنسو. زبان سے نہیں, زبان سے نہیں بول میری توبہ, دل میں توبہ کر لے اور ایک آنسو بہا لے ندامت کا, شرمندگی کا. مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, اللہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے رحمت کے دریا بہا. کیا بات. سبحان اللہ. پر طلب تو دکھا, جی, طلب تو دکھا, یہی کہ کوٹ پھنسے گی, پریشان ہوں گا, پھر آؤں گا تو مسجد جاؤں گا, کورٹ میں تاریخ لگی ہوگی تو مسجد جاؤں گا, دعائیں مانگوں گا کہ صحیح وہ ہو جائے, ہیرنگ ہو جائے. اس کے لیے یہ دین نہیں ہے. اللہ پاک ایسا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا دین ہے. اس دین پر زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی. اللہ پاک ہمیں ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. بہت خوبصورت بات کی مولانا عمر عباسی صاحب نے کہ ایک ندامت کا ایک آنسو ہی کافی ہے اور اللہ پاک بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. کہانی صاحب 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, بسم اللہ. جی. کی بخشش کے کیا بات. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن
उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान में उनकी क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपने सवालात व्हाट्सएप करें। और आप अगर आना चाह रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, नात मनकबत पढ़ना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, नात पढ़ें, मनकबत पढ़ें, अल्लाह पाक की हमदो सना करें। और जय्यद उलमाए इकराम भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल से प्रोग्राम का फॉर्मेट भी हम लोग चेंज कर रहे हैं और उम्मीद है वो फॉर्मेट आप लोग को मज़ीद पसंद आएगा। हमारी कोशिश है कि मज़ीद अपनी इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाएं, मज़ीद उम्दा बनाएं, मज़ीद उसमें ऐसे टॉपिक लेकर आएँ कि जिससे आपका फ़ायदा हो सके, आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। आज हमारी कोशिश थी कि उमर अब्बासी साहब को हम बहुत सारे उनसे हम सवाल पूछें और वो क्योंकि खुल के तमाम चीज़ों के जवाबात देते हैं। बहुत सारे उलमाए इकराम पर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बड़े वो उनकी जो अदायगी है वो बड़ा देखभाल के बात करते हैं कि उनके किसी अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अलबत्ता नंबर एक मरतबा फिर से स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर रब्ता करें और हमारी इस ट्रांसमिशन में ज़रूर शिरकत करें। मैं मौलाना उमर अब्बासी साहब से लाइव रिक्वेस्ट करूँगा कि मौलाना साहब आप कंटिन्यू चांद रात तक हमें हमारा साथ दें, हमारे साथ आप मुआहदा कर लें, क्योंकि मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इस वक्त आ चुकी हैं कि साजिद साहब वी डिडंट सेटिस्फाई, हम मुतमईन नहीं हैं, मैनेजमेंट कह रही है अब कल से कुछ और। तो आपने मतलब ये जो भी हम लेके सिलसिला चल रहे हैं, मैनेजमेंट कह रही है, वो कहते हैं ना जब हम कुछ खाना बनाते हैं तो खूबसूरती के लिए उसकी गार्निश करते हैं। एक तो हमने इसको खूबसूरत बनाना है, इस सेट को खूबसूरत बनाना है, पहली बात। खूबसूरत लोगों का इजाफा करना है, आप जैसे लोगों का। तो आप तो हमारे साथ रहेंगे, ऐसा ही है रमीज भाई। ऊपर की हिदायत हमने बता दी हैं और इख्तिताम का मुझे कहा जा रहा है जी। इख्तिताम करते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।